जय हिंद। यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक आधा सवाल पूछ लिया जाता है और ये टेंडेंसी रीसेंट टाइम्स में ज़्यादा देखने को मिलती है। और इस साल स्पोर्ट्स एज अ टॉपिक रिलेटिवली इम्पॉर्टेंट भी है। इम्पॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज इस साल कई सारे इम्पॉर्टेंट स्पोर्टिंग इवेंट्स और अचीवमेंट्स देखने को मिले हैं। इसी पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए आज के सेशन में हम बात करेंगे सभी इम्पॉर्टेंट स्पोर्टिंग इवेंट्स और अचीवमेंट्स के बारे में। देखो, शुरू करते हैं। स्पोर्टिंग इवेंट्स के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे देश में स्पोर्ट्स से रिलेटेड 3-4 मेजर अवार्ड्स देखने को मिलते हैं। उन अवार्ड्स के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बात की गई है मेजर ध्यानचंद खेल अवार्ड्स के बारे में। ये जो मेजर ध्यानचंद खेल अवार्ड्स हैं, ये इंडिया का हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है। इंडिया का हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है मेजर ध्यानचंद खेल अवार्ड्स। ये जो मेजर ध्यानचंद खेल अवार्ड्स हैं, इनको इंस्टीट्यूट कब किया गया? इनको 1991-92 में इंस्टीट्यूट किया गया। 1991-92 में इंस्टीट्यूट किया गया मेजर ध्यानचंद खेल अवार्ड्स को। ये जो मेजर ध्यानचंद खेल अवार्ड्स हैं, इनको रीनेम किया गया 2021 में। रीनेम कब किया गया? 2021 में रीनेम किया गया। 2021 से पहले तक इनको राजीव गांधी खेल रत्न बुलाया जाता था। ये जो मेजर ध्यानचंद खेल अवार्ड्स हैं, इनको देता कौन है? इनको मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स देती है। और किसको देती है? पिछले 4 साल में अगर किसी स्पोर्ट्स पर्सन ने कोई बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है तो उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है इन मेजर ध्यानचंद खेल अवार्ड्स के अंडर। लेकिन ये जो मेजर ध्यानचंद खेल अवार्ड्स हैं, इनकी कुछ कंडीशंस भी हैं। और कंडीशंस क्या हैं? एक तो ये जो अवार्ड्स हैं, ये किसी एक स्पोर्ट्स पर्सन को एक से ज़्यादा बार नहीं दिए जा सकते हैं। दे कैन नॉट बी गिवन ट्वाइस टू द सेम पर्सन। और दूसरा, ये जो अवार्ड्स हैं, इनके लिए सिर्फ इंटरनेशनल इवेंट्स में जो परफॉर्मेंस दी जाती है उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। ये जो मेजर ध्यानचंद खेल अवार्ड्स हैं, इनके तहत 25 लाख रुपीस, एक मेडल और एक सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर दिया जाता है। 2024 में ये जो मेजर ध्यानचंद खेल अवार्ड्स हैं, ये 4 स्पोर्ट्स पर्सन्स को दिए गए। कौन कौन से 4 स्पोर्ट्स पर्सन्स को दिए गए? एक डी गुकेश, जो कि चेस चैंपियन है। दूसरे हरमनप्रीत सिंह, जो कि हॉकी प्लेयर हैं। तीसरे प्रवीण कुमार, जो कि पैरा एथलीट हैं। और चौथी मनु बाकर, जो कि शूटिंग के लिए जानी जाती हैं। इजी और सिंपल सी बातचीत है। ये जो मेजर ध्यानचंद खेल अवार्ड्स हैं, इनसे रिलेटेड हमें 5-6 चीज़ें दिमाग में रखनी हैं। कौन कौन सी 5-6 चीज़ें? एक तो ये जो मेजर ध्यानचंद खेल अवार्ड्स हैं, ये इंडिया का हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है। इनको इंस्टीट्यूट कब किया गया? इनको 1991-92 में इंस्टीट्यूट किया गया। इनको रीनेम कब किया गया? इनको 2021 में रीनेम किया गया। और रीनेम करने से पहले इनको क्या बुलाया जाता था? इनको राजीव गांधी खेल रत्न बुलाया जाता था। इनको देता कौन है? इनको मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स देती है। और किसको दिए जाते हैं? पिछले 4 साल में अगर किसी स्पोर्ट्स पर्सन ने कोई बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है तो उनको दिए जाते हैं ये मेजर ध्यानचंद खेल अवार्ड्स। लेकिन ये जो मेजर ध्यानचंद खेल अवार्ड्स हैं, इनकी कुछ कंडीशंस भी हैं। कंडीशंस क्या हैं? एक तो किसी एक स्पोर्ट्स पर्सन को एक से ज़्यादा बार ये अवार्ड्स नहीं दिए जा सकते। और दूसरा, इन अवार्ड्स के लिए सिर्फ इंटरनेशनल इवेंट्स में जो परफॉर्मेंस दी जाती है उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। इजी और सिंपल सी बातचीत है। फिर अदर स्पोर्ट्स अवार्ड्स की बात करें तो एक अर्जुना अवार्ड देखने को मिलता है। ये जो अर्जुना अवार्ड है, ये हमारे कंट्री का 2nd हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है। और ये जो अर्जुना अवार्ड है, इसके तहत पिछले 4 साल में अगर किसी स्पोर्ट्स पर्सन ने कोई बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है तो उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। दूसरा, द्रोणाचार्य अवार्ड है। द्रोणाचार्य अवार्ड नाम से क्लियर है, ये दिया जाता है आउटस्टैंडिंग कोचेस के लिए। तीसरा, अर्जुना अवार्ड लाइफ टाइम है, और ये भी नाम से क्लियर है, स्पोर्ट्स में लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए दिया जाता है अर्जुना अवार्ड लाइफ टाइम। चौथा, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार है। ये जो राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार है, ये दिया जाता है ऐसे कॉर्पोरेट्स के लिए, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए
जो कि पिछले 3 साल से स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए काम कर रहे हैं। और लास्ट मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी है। ये जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी है ये दी जाती है ऐसे इंस्टीट्यूशंस को, ऐसे यूनिवर्सिटीज़ को जो कि टॉप परफॉर्मर्स रहे इन इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स ओवर लास्ट 1 ईयर। इजी और सिंपल सी बातचीत है, हमारे कंट्री में ये मेजर स्पोर्ट अवार्ड्स देखने को मिलते हैं, इनके बारे में बेसिक तौर पे आपको पता होना चाहिए। अब बात आती है स्पोर्टिंग इवेंट्स के बारे में। सबसे पहले बात की गई है फिडे चेस वर्ल्ड कप 2025 के बारे में। ये जो 2025 का चेस वर्ल्ड कप है इसको कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया? इसको गोवा में ऑर्गेनाइज किया गया। गोवा के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में ऑर्गेनाइज किया गया। और ये जो 2025 का चेस वर्ल्ड कप है ये 23 साल के बाद इंडिया में ऑर्गेनाइज किया गया। 23 ईयर्स के बाद इंडिया में ऑर्गेनाइज किया गया। टोटल प्राइस पर्स कितना था? टोटल प्राइस पर्स $2 मिलियन था। 2025 का ये जो चेस वर्ल्ड कप है ये 11th एडिशन था चेस वर्ल्ड कप का। और ये जो 2025 का चेस वर्ल्ड कप है इसको कौन जीता? इसको उज्बेकिस्तान का एक प्लेयर सिंदारोव जीता। सिंदारोव सिर्फ 19 साल की उम्र का चेस प्लेयर है एंड ही बिकेम द यंगेस्ट वर्ल्ड कप विनर। सिंदारोव ने चाइना के ग्रैंड मास्टर वे यी को हराया। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, एक तो ये जो चेस वर्ल्ड कप ऑफ 2025 है इसको गोवा में ऑर्गेनाइज किया गया और इंडिया में 23 साल के बाद 23 ईयर्स के बाद चेस वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज किया गया। इसके अलावा फिडे चेस विमेंस वर्ल्ड कप 2025 और ये जो चेस विमेंस वर्ल्ड कप है ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज दिव्या देशमुख ने इसको जीता एंड दिव्या देशमुख बिकेम द फर्स्ट इंडियन विमेन टू विन द टाइटल। पहली इंडियन विमेन बनी दिव्या देशमुख टू विन द टाइटल। और दिव्या देशमुख ने अपनी फेलो इंडियन कोनेरी हम्पी को हराया। ये जो चेस विमेंस वर्ल्ड कप है ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था? ये जॉर्जिया में ऑर्गेनाइज किया गया था और ये विमेन चेस वर्ल्ड कप का 3rd एडिशन था। कौन सा एडिशन था? 3rd एडिशन था। इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज ये जो चेस विमेंस वर्ल्ड कप है इसको दिव्या देशमुख ने जीता एंड दिव्या देशमुख बिकेम द फर्स्ट इंडियन विमेन टू विन द टाइटल और इन्होंने अपनी एक फेलो इंडियन कोनेरी हम्पी को हराया। इसके अलावा फिडे रैपिड चेस चैंपियनशिप 2025, ये जो रैपिड चेस चैंपियनशिप 2025 है इसमें कोनेरू हम्पी और अर्जुन एरिगेसी इन दोनों को ब्रॉन्ज मेडल्स मिले। कोनेरू हम्पी और अर्जुन एरिगेसी को ब्रॉन्ज मेडल्स मिले। और ये जो रैपिड चेस चैंपियनशिप है इसको कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था? कतर में ऑर्गेनाइज किया गया था। तो ये सारी जानकारी है चेस से रिलेटेड। फिर इसके बाद स्पीड स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025, ये जो स्पीड स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 है इसको किसने जीता? इसको आनंद कुमार ने जीता। आनंद कुमार वील कुमार को इसमें गोल्ड मिला एंड आनंद कुमार बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बिकम द वर्ल्ड चैंपियन इन स्केटिंग। तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद मेंस हॉकी एशिया कप 2025, मेंस हॉकी एशिया कप 2025 और इंडिया की जो मेंस हॉकी टीम है उसने साउथ कोरिया को हराया और हॉकी एशिया कप को जीता। ये जो हॉकी एशिया कप है इसको बिहार में ऑर्गेनाइज किया गया था, या फिर ये कहें कि इसका जो फाइनल है वो बिहार में ऑर्गेनाइज किया गया था। और इस जीत के साथ में इंडिया के पास में अब 4 टाइटल्स हैं और इंडिया 2nd नंबर पे है। पहले नंबर पे साउथ कोरिया है, साउथ कोरिया के पास में 5 टाइटल्स हैं। मेंस हॉकी एशिया कप 2025 किसने जीता? इंडिया की मेंस हॉकी टीम ने जीता। इंडिया की मेंस हॉकी टीम ने किसको हराया? साउथ कोरिया को हराया। और इसके साथ इंडिया के पास में अब 4 टाइटल्स हैं। इंडिया से ज़्यादा सिर्फ साउथ कोरिया के पास में है, साउथ कोरिया के पास में 5 टाइटल्स हैं। अच्छा, ये जो हॉकी एशिया कप है इसमें 8 एशियन नेशंस जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं।
ये जो 2025 का हॉकी एशिया कप था, इसका मैस्कट क्या था? इसका मैस्कट था चांद। इसका मैस्कट क्या था? इसका मैस्कट था चांद। और ये जो हॉकी एशिया कप हमने जीता, इसी के साथ इंडिया जो है वो क्वालिफाई कर गया है फॉर इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशंस मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2026 के लिए। इंडियन टीम जो है वो क्वालिफाई हो गई है मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2026 के लिए, जो कि कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा? जो कि बेल्जियम और नीदरलैंड्स में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इजी और सिंपल सी बातचीत है। देखो, चेस में कई सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स देखने को मिले, अचीवमेंट्स देखने को मिले, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये जो मेंस हॉकी एशिया कप है, इसके बारे में बेसिक तौर पे आपको पता होना चाहिए। और ये जो स्पीड स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप है, इसके बारे में आपको आनंद कुमार इनका नाम पता होना चाहिए। फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, इसके बारे में होपफुली सबको पता होगा। ये जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है, इसको साउथ अफ्रीका ने जीता। साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हराया। कहाँ पे हराया? लॉर्ड्स, इंग्लैंड में हराया। ये जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप होती है, ये 2 साल का क्रिकेट टूर्नामेंट होता है जिसमें 9 टीम्स एक दूसरे के अगेंस्ट में compete करती हैं। हर एक टीम जो है वो 6 सीरीज खेलती है, 3 घर पे खेलती है और 3 घर से बाहर खेलती है। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो इनॉग्रल एडिशन है वो 2019 में स्टार्ट हुआ था, और ये जो इनॉग्रल एडिशन है इसको न्यूजीलैंड ने जीता था। और न्यूजीलैंड ने किसको हराया था? इंडिया को हराया था। ये तो होपफुली आप सबको पता होगा। फिर इसके बाद आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप। ये जो आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप है, इसको इंडियन विमेंस क्रिकेट टीम ने जीता। एंड इंडियन विमेंस क्रिकेट टीम ने सबसे पहली बार, या ये कहें कि फर्स्ट एवर टाइम, ओडीआई वर्ल्ड कप टाइटल को जीता है। ये जो आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप देखने को मिला, इस इंडियन टीम की कैप्टन कौन थी? हरमनप्रीत कौर। कैप्टन कौन थी? हरमनप्रीत कौर। प्लेयर ऑफ द मैच कौन रही? शेफाली वर्मा। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रही? दीप्ति शर्मा। और हमारे कोच कौन थे? अमोल मजूमदार। और इंडियन विमेंस क्रिकेट टीम ने किसको हराया था? साउथ अफ्रीका को हराया था। 2025 की होस्ट कंट्रीज कौन सी थी? इंडिया और श्रीलंका। इसका जो फर्स्ट एडिशन था विमेंस वर्ल्ड कप का, जो फर्स्ट एडिशन था वो 1973 में देखने को मिला था, और इसको इंग्लैंड ने जीता था। ये जो 2025 में विमेंस वर्ल्ड कप देखने को मिला, ये 13th एडिशन था। कौन सा एडिशन था? 13th एडिशन था। सबसे ज़्यादा टाइटल्स किसके पास हैं? सबसे ज़्यादा टाइटल्स ऑस्ट्रेलिया के पास हैं। इजी और सिंपल सी बातचीत है। देखो, आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप, इंडियन विमेंस क्रिकेट टीम ने साउथ अफ्रीका को हराया। एंड इंडियन विमेंस क्रिकेट टीम के लिए ये फर्स्ट एवर ओडीआई वर्ल्ड कप टाइटल था। कैप्टन कौन थी? हरमनप्रीत कौर। प्लेयर ऑफ द मैच कौन रही? शेफाली वर्मा। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रही? दीप्ति शर्मा। और कोच कौन थे? अमोल मजूमदार। 2025 में होस्ट कंट्रीज कौन सी थी? इंडिया और श्रीलंका। फर्स्ट एडिशन कब देखने को मिला था? 1973 में। और फर्स्ट एडिशन किसने जीता था? इंग्लैंड ने जीता था। ये जो 2025 वाला विमेंस वर्ल्ड कप था, ये 13th एडिशन था। सबसे ज़्यादा टाइटल्स किसके पास में है? ऑस्ट्रेलिया के पास में। इसके बाद आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026। ये जो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 है, इसके बारे में होपफुली आप सबको पता होगा। इंडिया ने न्यूजीलैंड को हराया। कहाँ पे हुआ था फाइनल? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, गुजरात में हुआ था। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। इंडिया बिकेम द फर्स्ट टीम टू डिफेंड द टाइटल एंड विन ऑन द होम सॉइल। एक तो इंडिया बिकेम द फर्स्ट टीम टू डिफेंड द टाइटल एंड विन ऑन द होम सॉइल। दूसरा, इंडिया बिकेम द फर्स्ट टीम टू विन द टाइटल थ्राइस। 3 बार हमने जीत लिया। सबसे पहली बार 2007 में हम जीते थे, और 2007 में हमने पाकिस्तान को हराया था। तब MS धोनी कैप्टन हुआ करते थे। 2024 में हमने साउथ अफ्रीका को हराया था, और 2024 में रोहित शर्मा कैप्टन हुआ करते थे। और अभी 2026 में हमने न्यूजीलैंड को हराया, और सूर्य कुमार यादव जो हैं वो कैप्टन हुआ करते थे। प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहे? जसप्रीत बुमराह। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहे? संजू सैमसन। ये जो T20 वर्ल्ड कप है, इसको कौन ऑर्गेनाइज करता है? आईसीसी इसको ऑर्गेनाइज करता है।
सबसे पहली बार 2007 में ऑर्गेनाइज किया गया था। हर 2 साल में इसको कंडक्ट किया जाता है। जो 2028 का वर्ल्ड कप है उसको कौन होस्ट करेगा? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड होस्ट करेंगे। इजी और सिंपल सी बातचीत। फिर इसके बाद वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025, ये जो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 है इसको लिवरपूल यूनाइटेड किंगडम में ऑर्गेनाइज किया गया और पहली बार ऐसा देखने को मिला कि मेन और विमेन दोनों के इवेंट्स जो हैं वो एक साथ देखने को मिले। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ये जो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 है इसमें पहली बार मेन और विमेन इवेंट्स दोनों एक साथ देखने को मिले। ये जो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप है इसमें इंडिया ने 4 मेडल्स जीते। कितने जीते? 4 मेडल जीते। 2 गोल्ड जीते। गोल्ड किस किस ने जीते? एक तो जैस्मिन ने 57 केजी की वेट कैटेगरी में गोल्ड जीता और दूसरा मीनाक्षी हुड्डा ने 48 केजी वेट कैटेगरी में। एक सिल्वर हमने जीता। सिल्वर किसने जीता? नुपुर ने जीता। और एक ब्रॉन्ज हमने जीता। ब्रॉन्ज किसने जीता? पूजा ने ब्रॉन्ज जीता। कजाकिस्तान टॉप्ड द मेडल टेबल। कजाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा मेडल्स जीते। तो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 कहाँ पे देखने को मिली? लिवरपूल यूनाइटेड किंगडम में देखने को मिली। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? पहली बार मेन और विमेन दोनों के इवेंट जो हैं वो एक साथ देखने को मिले। इंडिया ने 4 मेडल जीते, 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज। फिर इसके बाद वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025, ये जो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 है इसको इंडिया ने होस्ट किया था। इंडिया ने इसको सबसे पहली बार होस्ट किया था और इसलिए अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये जो टूर्नामेंट है इसके दौरान इंडिया फिनिश्ड विद इट्स बेस्ट एवर टैली। इंडिया ने अपने सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस को दिया इस टूर्नामेंट के दौरान। इंडिया को 22 मेडल्स मिले। ये जो 22 मेडल्स हैं इनमें से 6 गोल्ड थे, 9 सिल्वर थे और 7 ब्रॉन्ज थे। और मेडल्स के मामले में इंडिया 10th नंबर पे रहा। कौन से नंबर पे रहा? 10th नंबर पे रहा। ये जो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप है ये बाय एनुअली ऑर्गेनाइज की जाती है। हर 2 साल में एक बार ऑर्गेनाइज की जाती है और ऑर्गेनाइज करता कौन है? वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स इसको ऑर्गेनाइज करता है। ये जो 2025 का एडिशन था इसका मैस्कट क्या था? इसका मैस्कट विराज था। मैस्कट क्या था? मैस्कट विराज था। ये जो पैरा एथलेटिक्स है ये सबसे पहली बार कब अपीयर हुआ? 1952 में अपीयर हुआ। स्टॉक मैंडेविल गेम्स के दौरान अपीयर हुआ। लेटर ऑन रोम के 1960 पैरालंपिक्स में इसको इंक्लूड कर लिया गया। तो ये जो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 है इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इंडिया ने इसको सबसे पहली बार होस्ट किया। फिर इसके बाद खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026, ये जो खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 हैं ये सेकंड एडिशन था और इसको कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था? दीव में ऑर्गेनाइज किया गया था। स्लोगन क्या था? खेल के सितारे दीव के किनारे। खेल के सितारे दीव के किनारे। और मैस्कट क्या था? मैस्कट था पर्ल्स द डॉल्फिन। ये जो खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 थे ये सेकंड एडिशन था जिसको दीव में ऑर्गेनाइज किया गया था। स्लोगन क्या था? खेल के सितारे दीव के किनारे। मैस्कट क्या था? पर्ल्स द डॉल्फिन्स। इसको ऑर्गेनाइज किया गया अंडर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के अंडर इन खेलो इंडिया बीच गेम्स को ऑर्गेनाइज किया गया। इसमें 6 मेडल स्पोर्ट्स देखने को मिले। कौन कौन से 6 मेडल स्पोर्ट्स देखने को मिले? एक बीच सॉसर देखने को मिला, दूसरा बीच वॉलीबॉल देखने को मिला, तीसरा बीच स्पेक टैक्रो देखने को मिला, चौथा बीच कबड्डी देखने को मिला, पांचवा पैनकेक सिलेट देखने को मिला और छठवा ओपन वाटर स्विमिंग देखने को मिला। ये जो 6 मेडल स्पोर्ट्स हैं इनको रटने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ 2 नॉन मेडल इवेंट्स भी देखने को मिलते हैं। और 2 नॉन मेडल इवेंट्स कौन कौन से देखने को मिलते हैं? एक मलखंब और दूसरा टग ऑफ वॉर। इसको याद रखना। ये जो खेलो इंडिया बीच गेम्स हैं इनमें 2 नॉन मेडल गेम्स भी देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? एक मलखंब और दूसरा टग ऑफ वॉर। इजी और सिंपल सी बातचीत है। फिर इसके बाद
खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल के बारे में। ये जो खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल है, इसका जो इनॉग्रल एडिशन है वो 2025 में देखने को मिला। और कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया? डल लेक पे ऑर्गेनाइज किया गया। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल है, इसका इनॉग्रल एडिशन 2025 में ऑर्गेनाइज किया गया। कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया? डल लेक पे ऑर्गेनाइज किया गया। इसके टॉप परफॉर्मर्स कौन रहे? सबसे टॉप पे रहा मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पे रहा उड़ीसा और तीसरे नंबर पे रहा केरला। ये जो खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल है, इसको जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया जाता है। कौन कौन ऑर्गेनाइज करता है? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड जम्मू एंड कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल। जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया जाता है। कौन कौन? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड जम्मू एंड कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के द्वारा। ये जो खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल है, इसमें 6 स्पोर्ट्स देखने को मिलते हैं। कितने स्पोर्ट्स देखने को मिलते हैं? 6 स्पोर्ट्स देखने को मिलते हैं। देखो, 2-3 बेसिक चीज़ें हैं। एक तो ये जो खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल है, इसका जो इनॉग्रल एडिशन है उसको 2025 में ऑर्गेनाइज किया गया। कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया? डल लेक पे ऑर्गेनाइज किया गया। टॉप परफॉर्मर्स कौन रहे? पहले नंबर पे मध्य प्रदेश रहा, दूसरे नंबर पे उड़ीसा रहा और तीसरे नंबर पे केरला रहा। इनको जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया जाता है। कौन कौन करता है? एक स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और दूसरा जम्मू एंड कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल। फिर इसके बाद कॉमनवेल्थ गेम्स। और ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज इंडिया को ऑफिशियली परमिशन मिल गई है 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करने की। और होस्ट सिटी कौन सी रहेगी? अहमदाबाद जो है वो होस्ट सिटी रहेगी। कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में अगर बात करें तो ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं, ये वर्ल्ड के सेकंड लार्जेस्ट मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट है। ओलंपिक गेम्स के बाद में ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, ये वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट है। इसमें लगभग 71 नेशंस और टेरिटरीज के जो एथलीट्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। जो सबसे पहले कॉमनवेल्थ गेम्स हैं वो 1930 में ऑर्गेनाइज किए गए थे। कहाँ पे? हैमिल्टन, कनाडा में ऑर्गेनाइज किए गए थे। और इनको तब ब्रिटिश एम्पायर गेम्स बुलाया जाता था। ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, इनको ऑर्गेनाइज कौन करता है? इनके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? इनके लिए कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन रिस्पॉन्सिबल है। ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, इनको 4 साल में एक बार ऑर्गेनाइज किया जाता है। इनको फ्रेंडली गेम्स भी बुलाया जाता है। इजी और सिंपल सी बातचीत। ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, 2030 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, उनको इंडिया होस्ट करेगा। होस्ट सिटी कौन सी है? अहमदाबाद। ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, ओलंपिक गेम्स के बाद में ये वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट है। इसमें लगभग 71 नेशंस और टेरिटरीज के एथलीट्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। जो सबसे पहले कॉमनवेल्थ गेम्स हैं वो 1930 में ऑर्गेनाइज किए गए थे। कहाँ पे? हैमिल्टन, कनाडा में। आज के डेट में ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, इनको ऑर्गेनाइज कौन करता है? इनको कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन ऑर्गेनाइज करता है। 4 साल में एक बार इनको ऑर्गेनाइज किया जाता है। इनको फ्रेंडली गेम्स भी बुलाया जाता है। और इसके साथ इस साल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं और जो भी इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स हैं, उन सब के बारे में हमने पढ़ लिया। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।